अच्छा भाई, इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ और थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट है। और मैंने कहा फिर चले अब आपसे कुछ बात कर लेती हूँ, बता देती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। जनाब, हो कुछ इस तरह से रहा है कि मैं जा रही हूँ टोरंटो और एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। और कुछ बहुत सी, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सी बातें जो आपके साथ शेयर करनी वो करूँगी। और इंशाल्लाह इस सफ़र के बारे में भी बताऊँगी, किस तरह से सारी तैयारियाँ की, क्या कुछ हुआ, क्यों ये फ़ैसले हुए, ये सब कुछ आपको बताऊँगी। इस वक्त मैं एट एयरपोर्ट, मेरी फ़्लाइट थोड़ी सी लंबी है। पहले यहाँ से दुबई, दुबई से आगे टोरंटो और बाय एमिरेट्स। और अभी आज जुमे का दिन है, 3 तारीख है। आई डोंट नो कब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवलिंग में हूँ तो इसको मैं थोड़ा लेट करूँगी, बट स्टिल ये थोड़ी सी अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ में शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह मज़ीद बातें भी बताऊँगी और बहुत सी डिटेल्स और किस तरह से पैकिंग की, ये सब कुछ। ये जनाब मेरा लगेज है और ये मैं हूँ। और अब हम थोड़ी देर के बाद फ्लाई करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में। इस वक्त दिल बहुत उदास है, जाहिर सी बात है, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। बड़ा कुछ है जो यहाँ पर है, अम्मी की कब्र है, ख़ास तौर पे अब्बू इधर है। सबसे ज़्यादा मुझे इस वक्त जो है उनको छोड़ने का है, बच्चे इधर छोड़ के जा रही हूँ। तो देयर इज़ सो मच, बट स्टिल चले इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करे कि ये सफ़र जो है वसीला ज़फ़र बने। और बहुत सी तैयारियाँ, सब कुछ आपको दिखानी है, लेकिन मेरे ख्याल से सब लोग लाइन में लग रहे हैं, तो चलते हैं, बाद में बात करेंगे। बड़ा ही तबाही किस्म का मेरा पूरा ये इस वक्त सफ़र जा रहा है। और मैंने इस वक्त बहुत से ब्लंडर्स किए हैं, आप लोगों को मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी, बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आप लोग बहुत परेशान होंगे। मैं जा रही हूँ अभी अंदर और खाना खाएंगे। खाना खा के फिर हम जाएंगे, अपने जहाज़ पर चढ़ेंगे। और इसके बाद मेरा दुबई है, दुबई 2 घंटे का स्टे है। और दुबई के बाद मैं जाऊँगी टोरंटो इंशाल्लाह। और वहाँ पर फिर इंशाल्लाह दिखाऊंगी, बहुत कुछ दिखाऊंगी, बहुत सी बातें करेंगे इंशाल्लाह। अभी जा रहे हैं जनाब ये लाउंज में, आपके पास अगर कोई कार्ड होए तो आप यूज़ करें और फिर मज़ा करें। अच्छा, मैं पहुंच गई हूँ कराची का, ये मैजेस्टिक लाउंज है, यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, यहाँ पे कार्ड दिखाएं, आराम से बैठें, खाना शाना खाएं, अपने कोई एमसीबी का, कोई भी एचबीएल का कोई भी कार्ड अब यहाँ पे शो करें, खाना खाएं। और उसके बाद क्या करें जनाब, थोड़ी देर रेस्ट करें। अच्छा, मेरी फ़्लाइट जो है ना, अभी उसमें बड़ा टाइम है, कोई तकरीबन लग जाएंगे 3 घंटे। जाहिर सी बात है, आपको इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए जल्दी आना होता है, और मैं जल्दी आ गई हूँ, तो फिर अब मैं बैठ कर खाने खाऊँगी और फिर मैं बस और वज़न चढ़ाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा है कि मैंने कनाडा जाके वर्कआउट भी करना है, चलना है। मैंने तो सोचा है गाड़ी छोड़ो साइकिल चलानी है। तो एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कि अभी मैं यहाँ पे बैठ के खाना शाना खाती हूँ, और खाना शाना खा के फिर उसके बाद मैं निकलूँगी यहाँ से। और उसके बाद मेरी जो पहला डिपार्चर, जैसे मैंने पहले बताया, दुबई, दुबई से फिर आके टोरंटो, टोरंटो के बाद लंबी फ़्लाइट है। तो देखिए कैसा जाता है ये सफ़र। और अभी खाना खाते हैं। अच्छा, इनका ये मेन्यू था, मेन्यू कार्ड जो है वो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है, तो जैसे मुझे मेन्यू कार्ड नज़र आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इस वक्त ये देखिए, ये खाना जो है ना, ये है मैंने अल्फ्रेडो ऑर्डर किया, फ़्राइज़, हर मेन्यू में से आप एक एक चीज़ ले सकते थे, तो मैंने अल्फ्रेडो, फ़्राइज़, साथ में मैंने ब्राउनीज़ और साथ में चाय। तो अभी ये खाते हैं, आपके पास मेन्यू पूरा। और अब जहाज़ पर सवार हो गई हूँ, जहाज़ ने टेक ऑफ़ कर लिया है और इस वक्त हम कराची के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और अपने सफ़र की तरफ हैं रवा दवा। और ये इस वक्त हमें खाना सर्व हो गया है। खाने में ये एक क्या है जनाब, ये चिकन करी है चावल के साथ, और साथ में ये मीठा है, बन है और पानी है, और ये मैं। और अब ये लैंडिंग टाइम, इस वक्त हम टोरंटो के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। जहाज़ अब किसी भी वक्त लैंड करना शुरू कर देगा। ये देखिए बादलों के ऊपर तैरता हुआ ये जहाज़, और नीचे खूबसूरत मंजर। और आज टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। ठंड है, नीचे हवाएं भी यकीनन चल रही होंगी। और ये देखिए, हम अब पहुँच गए अपने उन होस्ट के घर जहाँ पर मैंने आज ठहरना है। और इसके बाद इंशाल्लाह कल जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ रह रहे हैं हम। ये मेरी खिड़की से व्यू है इस घर में, और ये सामने जनाब पार्क है, बड़ा ही खूबसूरत और ख़ूबसूरत मनाज़िर है, आँखों को हीरा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है, बहुत याद आ रही है पाकिस्तान की। और एहसास होता है कि जब दियारे गैर में होते हैं तो अपने जो है वो कैसे अपने मुल्क को याद करते होंगे। अपने मुल्क का एक एक मुल्क की चीज़ जो है ना, आपको बड़ी खूबसूरत लग रही होती है इस वक्त यहाँ पर। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात अच्छे करे, वरना अपने मुल्क जैसी कोई जगह नहीं है। सुबह सुबह इधर बैठ के पार्क में लोगों को देखना बड़ा अच्छा लग रहा है।
यहाँ पर आते हुए बहुत कुछ मैंने सीखा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप किसी नई जगह जाते हैं ना, आप बहुत सी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होती, आपको नहीं पता होता। तो वो सब कुछ जो है मैंने सीखा है, और मेरे बैकग्राउंड में इतना खूबसूरत व्यू है ना, ये मुझे बार-बार, बस मैं इधर कुर्सी रख के बैठी हुई हूँ, स्टडी टेबल की चेयर है और मैं यहाँ पे रख के बैठी हूँ, मैं यहाँ पे पीछे देखे जा रही हूँ। ये तो है खूबसूरती कनाडा में। अब देखते हैं आगे क्या-क्या खूबसूरती नज़र आती है। कल मैंने बहुत सी शॉपिंग की है। चूँकि मैं थकी हुई भी थी, बिल्कुल ज़हन में नहीं आया, वरना मैं आपके साथ व्लॉग्स बनाती। बेसिक जो शॉपिंग थी वो चले मैंने जो जाके अपने घर में रखी है, जहाँ पे मैंने अभी जाके रहना है, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, तो मैंने 1 बेड अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट नहीं, बेसिकली 1 बेड हाउस है वो। और अब मैं उसे क्या बताऊँ आपको, चलिए दिखाऊँगी तो फिर आपको पता लगेगा। वहाँ पे मैंने सामान सारा रखा, आपको बताऊँगी कि वॉलमार्ट से क्या लिया, मैंने डॉलरमामा से भी चीज़ें ली, किस तरह से लेनी चाहिए, बेसिक्स पता ही नहीं लगता जी, पैसा यूँ-यूँ करके निकलता है और डॉलर्स में खर्च होता है ना, तो समझ आ जाती है। ये मेरे जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये पार्क है। इस वक़्त मैं कनाडा में मौजूद हूँ, मिसिसागा में। और एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ है और बहुत कुछ गिव अप करना पड़ा। अपने दोस्त, अपनी फैमिली, ख़ास तौर पे अपने अब्बू को छोड़ के आना पड़ा। शौहर और बच्चे तो आ ही जाएँगे अभी थोड़े दिनों में, लेकिन इस वक़्त मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के साथ हूँ, बहुत ही मेहमान नवाज़, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया है, तो फिर अब इसको भी आगे लेके चलना है। कुछ बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी वज़ह से हम यहाँ पर आ गए। वो जो मैंने आपको दिखाया वो सारी थी हमारी कुछ यादें निकलने से पहले, कुछ पैकिंग, कुछ ट्रैवलिंग बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर, और उसके बाद वो सब कुछ था, आपको सफ़र भी दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगी और क्या कुछ होगा, यहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं, कुछ मज़े-मज़े की बातें। लेकिन याद रखिएगा, मेरे जो व्लॉग्स हैं ये सिर्फ़ व्लॉग्स नहीं होंगे, बल्कि इसमें आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव में बताऊँगी। अपनी ज़िंदगी सँवारने के हवाले से, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के हवाले से, और डे टू डे लाइफ़ तो होगी होगी। अच्छा चलिए, कल का दिन ज़ुबानी-ज़ुबानी बता देती हूँ। कल चूँकि मैं पहला दिन था, होस्ट के साथ थी उनके, फिर मुझे ज़रा कुछ मुनासिब ही नहीं लगा कैमरा लेके वीडियोज़ बनाते रहना, प्लस ये कि थकी हुई बहुत थी। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि ये मेरी कराची टू दुबई, दुबई टू टोरंटो ये फ़्लाइट थी मेरी एमिरेट्स की, और इसमें काफ़ी लंबा होता है जो आखिरी वाला होता है, लेकिन मैंने कुछ सोते, कुछ खाते-पीते, कुछ वीडियोज़ देखते, मूवीज़ देखते उसको गुज़ार दिया। जब यहाँ पे पहुँची, सुबह के 11:30 बज रहे थे, वो लोग मुझे लेने के लिए आए, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा था, लेकिन ये जो महीना है अप्रैल का, इसमें हमारी नॉर्मल जो जैकेट्स हैं वो चल गई थी, तो मैंने जो जैकेट पहनी थी, उससे बड़ा अच्छा गुज़ारा हो गया था। फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ कि हम घर आए, उन्होंने बड़ा अच्छा नाश्ता बनाया था, माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार नाश्ता हमने किया। फिर उन्होंने कहा आप सो लें, मैंने कहा नींद तो मुझे नहीं आ रही है, चूँकि मैं सो गई हुई हूँ, मैं लेट गई तो फिर सारा दिन ज़ाया हो जाएगा, तो जो हमने शॉपिंग करने चलना है वो चलते हैं। फिर वो मेरे साथ गए, उनकी मैं कहूँगी बड़ी हिम्मत है, सारा दिन वो मियाँ-बीवी मेरे साथ रहे और उन्होंने बड़ी अच्छी शॉपिंग कराई मुझे। कहीं हम डॉलरमामा भी गए, वॉलमार्ट भी गए, बेसिक चीज़ें ली, आप यकीन करें। इतनी बेसिक चीज़ें कि दुःख हो रहा था, हाय! ये पाकिस्तान में कितनी सस्ती होती हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, आप शुरू-शुरू में आते हैं ना, तो आप कन्वर्ट करते हैं हमेशा। आप पाकिस्तानी रुपए के साथ कन्वर्ट करके देखते हैं, आप कहते हैं यार ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो बहुत बेसिक ग्रोसरी के साथ $1000 तो कहीं गया ही नहीं था, लग गया। और अभी बहुत सी चीज़ें लेनी है, और अभी तो जो मेरा अपार्टमेंट है वो ऑलमोस्ट, मतलब वहाँ पे बेड भी है, 2 सीटर सोफ़ा भी है, वहाँ पे बेसिक चीज़ें सारी लगी हुई हैं। मैं आपको उसका भी विज़िट कराऊँगी छोटा-सा। तो उधर सब कुछ है, उसके बावजूद अभी बहुत सी चीज़ें लेनी हैं। ये अच्छी बात है, मैं बेडशीट्स जो हैं द लिनन की बहुत अच्छी वो मैं ले आई थी। यहाँ पे जो मैंने बेडशीट की अभी तक तो जो क्वालिटी देखी है मुझे कोई मज़ा नहीं आया। तो चलो अच्छा हो गया, वो अच्छी बेडशीट्स मैं ले आई 1-2। तो उसके अलावा मैं कुछ नहीं लेकर आई थी, बस कपड़े और बेडशीट 2 लेकर आई। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था बेडशीट्स इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर। लेट्स सी आगे अगर नज़र आती हैं तो आई विल शेयर विद यू। तो बहुत सोच समझ के, और जब चूँकि मैं अभी अकेली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत मुनासिब खर्चा करूँ। इतना ज़्यादा मैं चीज़ें ना करूँ कि जिसको आप फिर बाद में सँभालते ही रहें। जब बच्चे आ जाएँगे उनकी पसंद से सारी चीज़ें करेंगे। फिर हम लोग रात को हमने कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी लीं। फिर हमने रात को बाहर खाना खाया, रिजवे गए। रिजवे यहाँ का एक आप कह लें फूड स्ट्रीट सा है, जहाँ पे अच्छा इतना पाकिस्तानी है यहाँ पर। मैं तो हैरान हो गई, मुझे तो कोई अंग्रेज़ी नहीं नज़र आ रहा था। मेरे जो होस्ट है, मैंने उनसे कहा मैं तो यहाँ अंग्रेज़ देखने आई थी, मुझे तो कोई अंग्रेज़ ही नहीं नज़र आ रहा। हर जगह पे पाकिस्तानी घुसा हुआ है यार। दुकानें, मार्ट, शॉपिंग मॉल्स, हर जगह पे पाकिस्तानी है, काउंटर पे, यानी हम आम बातें कर रहे हैं उर्दू में यार। अंग्रेज़ी तो क्या हमारी बेहतर होनी है, हमारी तो उर्दू। वो मुझे कहते हैं आपकी पंजाबी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह सिख भाई भी बड़े हैं, तो वो जनाब अब वही चल रहा है, देखते हैं कोई अंग्रेज़ नज़र आए तो बताऊँगी आपको। उसके अलावा
अभी आज का दिन जो है थोड़ा-सा आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी, वीडियोज़ दिखाऊँगी, चीज़ें दिखाऊँगी, कहाँ से क्या अच्छा मिलता है और बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों ने देखना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ रास्ते, कुछ सफ़र जो हमने किया, कुछ चीज़ें ख़रीदने जो हम गए। ये खूबसूरत सड़कें हैं, मौसम बड़ा प्यारा था, ठंड थी। इस वक़्त अप्रैल का महीना है लेकिन अभी ठंड बड़ी अच्छी है यहाँ पर और ज़ीरो तक टेम्परेचर, 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर, तेज़ हवाएँ चल रही हैं और इन हवाओं को बर्दाश्त करने के लिए जो हमारी पाकिस्तानी जैकेट्स हैं वो इस मौसम में काम आ जाती हैं। जो सही सर्दियाँ होती हैं उसमें तो आपको यहीं का वो लेना पड़ता है जैकेट्स वग़ैरह, वो यहाँ की सर्दी को बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन अभी हमारी अच्छी जो मोटी पाकिस्तानी जैकेट है और ख़ास तौर पे हवा जब चलती है तो मज़ा आ जाता है। बहुत ही तेज़ हवा होती है, इसमें लोग जो है ना वो अपने कदम जमाने उनके मुश्किल हो रहे होते हैं। ये हल्की-हल्की बारिश, मौसम जो है ये बहुत इस वक़्त तब्दील हो रहा है, मुख्तलिफ़